सारे भाइयों ने राम राम। आम बड़ौदा विधानसभा के गामा की बात चर्चा करने लाग रहे हैं। आम इस चर्चा ने 6 बजे कराया करते, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हुई कि दोस्तों के प्रेशर थे मेरे ऊपर और विधानसभा में फिजिकली जाने का मैंने शुरू करना पड़ा। विधानसभा में गामा में दोस्तों से मिलना जुलना, उनके विचार विमर्श थे राजनीतिक उससे लेकर, तो इसलिए अब इसको रात को ही कराया करेंगे इस टाइम के लगभग, क्योंकि ये चमन के चमन जो गांव हैं उनके बारे में हमने गामा की बात जो है एक मुहिम है, इसको आगे बढ़ाते रहना है कि बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव से पहले जितने भी बड़ौदा हल्के के गांव हैं उनके बारे में हमने जिक्र करना है, साझी करनी है बात। तो मैं आप लोगों से बिना उसके, हालांकि मैंने सूचना हमने पहले नहीं डाली थी, अभी थोड़ी देर पहले सूचना डाली है। ऐसा नहीं है कि हमने सूचना में ये कहा हो भाई हम इतने बजे, लेकिन फिर भी जो रोज़ की हमारा तय सा समय था, एक मस्तिष्क में बात थी, 6 बजे हम इसने करा। हाँ तो भाई रात ने इसने कराया करेंगे, देखते हैं क्या होगा, या गाड़ी में तो लाइव कराया जाए या किस प्रकार से कोई चीज़ हो, तो उसको ऊपर हम ये कराएंगे। गामा की बात में आज हम पहुँच गए हाँ कोड़ा गांव में। कोड़ा गांव है भाई, हमारे गांव का बड़ौदा का सारा गांव है। 250 साल का करीब पहले यू गांव बसा है, और भाई इस गांव की भी अपनी बहुत विशेष रूप से विशेषता है। इस गांव का अपना वो है। विक्रांत सिंह भाई, दीपक मलिक, एडवोकेट मोहित वर्मा भाई हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपने था बात करने लाग रहे हाँ कोड़ा गांव की, और कोड़ा गांव लगभग 250 साल पहले बसा है, आया है, जो वर्तमान में है। लेकिन यह पुराना खेड़ा बहुत साल तक था, और वो कितने पुराना था इसका कोई सही अंदाज़ा नहीं है। भाई इनके आने से पहले याडे जो रहे थे चले गए बाद में, वो थे ग्यासी राजपूता का खेड़ा था भाई, ग्यासी राजपूता का खेड़ा था। और ग्यासी राजपूत भाई इनके आने के बाद बांगड़ा का और सांगवाना का बाद कित चले गए, किसी ने कुछ नहीं बेरा। पर यू खेड़ा पुराना खेड़ा ग्यासी राजपूता का, कोड़ा जो गांव है वो ग्यासी राजपूता का खेड़ा था भाई। अब एक नया शब्द आ गया है ग्यासी राजपूत। ये भाई आप देखोगे तो सुरेंद्र मोर है भाई, पुराना साथी है मेरा, वो आज एडवोकेट प्रदीप दांगी हैं साथ जुड़े हुए। तो भाई ग्यासी राजपूता का खेड़ा था, और ग्यासी राजपूत एक नया शब्द आ गया भाई। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत एक अलग तरह की जानकारी हमने मिली कि ग्यासी राजपूत का मतलब है वे राजपूत भाई जो ग्यास के दिन हथियार नहीं उठावें, ग्यास के दिन किसी प्रकार की लड़ाई न करें, कि ग्यास ने पवित्र मानने इस प्रकार से वो ग्यास आले दिन किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या इस प्रकार की चीज़ें नहीं कराया करते, चाहे कुछ भी हो जाओ। जहाँ तक उनने ग्यासी राजपूत कहे थे, और उन ग्यासी राजपूता के नाम पे इसका जो है यू खेड़ा था, इसलिए वो कोड़ा बना। और लगभग 250 साल पहले ये था, और इसका नाम भाई कलवरगढ़ था। कलवरगढ़ ते बिगड़ के भाई कोड़ा हो गया। तो चंद्रपाल पुनिया हमारे साथ हैं, साथी हैं, और साहित्यिक रूप से बहुत काम करते रहते हैं। तो भाई कलवरगढ़ तय कोड़ा बन गया, और भाई कोड़ा पहले ग्यासी राजपूता का खेड़ा था। कोड़ा में भाई सबसे पहले आए बांगड़, और भाई बांगड़ा का आण का भी ये आप देखोगे बड़े गजब की बात है भाई। और ये हमारे उन संबंधान बतावे हैं, ये गजब की बात है कि हमारे किस प्रकार से संबंध, कितने सुदृढ़ संबंध थे, और समाज की संरचना गांव का बनने का किस प्रकार थे। जो मेरे गांव के भी भाई हैं वे भी इस बात ने समझेंगे कि क्योंकि हमारा लाड है जो इस गांव के साथ है कोड़े गेलिया, वो कितने ईब हमने जब खोज करने लगे कितने यू बड़ौदा का है, वो लगे है कि बड़ौदा का ही पार्ट है, बड़ौदा का हिस्सा है बड़ौदा। तो बहुत गहरा संबंध भाई बड़ौदा का है। हमने नहीं बेरा था हमारे बूढ़े भाई, इतनी मेरे कोड़े में हमारे बूढ़े की क्यों है, जब तक हम इन चीज़ा ने, तो ये खोज की चीज़, ये चीज़ साझी भी करनी चाहिए, बार इन चीज़ों के बारे में आपस में बेरा भी लगना चाहिए, ताकि जो नई चांदी है, नई पीढ़ी है,
उनके इस प्रकार की वो हुए। धर्मेंद्र हुड्डा भाई साथ लगे हुए हैं, हमारे साथ हैं, वो देखने लग रहे हैं। तो इस प्रकार से गजब की बात यह है कि यू खेड़ा जो कलवरगढ़ है, कलवरगढ़ तक कोड़ा बनया, और वह कोड़ा है वो आप देखोगे जो खेड़ा खेड़ी तो रास्ता जावा है, जनता बुटाने का होता है, जनता बुटाना विद्या भवन के साथ होता हुआ था कोड़ा, और फिर वह गढ़वाल और बोर्ड निजामपुर न्यून जावा उस रोड पे है। और तो यो गांव है कति न्यू देखे लिंक रोड पे भले ही है, पर लिंक रोड की इतना लिंक रोड नहीं है कि जो आगे कई गांव में न जावा है, तो इसलिए रोड पे गांव है। और भाई इस गांव में पहले आए बांगड़, और वह बांगड़ आए ये भाई भीतरे भीतर हम भी सोचा करते बांगड़ा के प्रति हमारी इतनी मेहर क्यों है बड़ौदा गांव की। बांगड़ आए वह सबसे पहले, और बांगड़ आए लिजवाने थे, कदे भाई मौका लग गया सूत बैठा, तो इस बात की हम चर्चा भी करेंगे, खोज भी करेंगे अब बांगड़ लिजवाने में कितना आए। लेकिन भाई ये लिजवाने तो बांगड़ आए, और गजब की बात है भाई बांगड़ आए बड़ौदा में, भाई बड़ौदा मोर में आए बांगड़। और भाई कितने दिन रहे ये तो किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं मिलता, लेकिन भाई वो कुछ अरसे रहे, मतलब साल तक भी कम टाइम था। राखी छिल हमारे साथ हैं, सुरेश फोगाट हमने हमारे साथ हैं जुड़े हुए हैं, मनीष कुमार वशिष्ठ हमारे साथ हैं। तो भाई बांगड़ा आगे लेजवाने तो चाल का बड़ौदा गांव में, या भाई मेर गजब की बात भाई बड़ौदा मोर में बांगड़ आए, और भाई उसमें तय याडे कुछ दिन रहे लेजवाने तो चाल के बांगड़ा आए बड़ौदा। और भाई वो जो कलवरगढ़ कवे हैं ग्यासी राजपूता का खेड़ा था, उजड़ था भाई, आड़े जो जमीन पड़ी थी वो कितने कितने न्यू मानो आग भाई बड़ौदा का उस पर कोई न कोई अधिकार था, बड़ौदा के संबंध है उस जमीन का। तो इसलिए भाई आड़े तय बड़ौदा आड़ा ने बांगड़ थे जो उड़े बसाए कोड़ा गांव। इव देखो भाई पहले जो कोड़ा है जो आज का, वो कितने कितने हमारे पूर्वजा की भाई बॉन्डिंग है भाई, लाड में बांगड़ आए लेजवाने थे बड़ौदा, और बड़ौदा से बांगड़ गए कोड़े। ये भाई बहुत इसी बात है, खाली जमीन पड़ी थी उड़े भाई। राजकोट वाला जोड़ जो है उसमें आज भी भाई राजकोट वाले जोड़ में दो हिस्से जो हैं वो भाई कोड़े के हैं, मतलब बांगड़ा के हैं। न्यू देखो कि भाई कितनी उसी बात है कि राजकोट वाला जो जोड़ है हमारा बड़ौदा वाले ने भी शायद इस बात का कम बेरा होगा, राजकोट वाला जोड़ में उसके कोड़े के भी हिस्से हैं। और भाई राजकोट वाला जोड़ का आसपास की जो जमीन थी उड़े जाकर भाई इनको बसाया बांगड़ों को। और भाई 3 भाई थे बांगड़ जो वहाँ पे जाके बसे, उनमें भाई श्यामदन थे, और भाई मोना और मोना ये 3 भाई थे। इनमें तो जो भाई श्यामदन था वो पहले चला गया, और ये 2 थे जो ये बाद में गए हैं। मतलब ये लजवाना तो चाल के बड़ौदा आए, और बड़ौदा तो भाई श्यामदन गया, और फिर मोना गया, और फिर मोना गया भाई। ये इस प्रकार से भाई बांगड़ चले गए किसने कोड़े गांव में, और कितने गए बड़ौदा तक गए, बड़ौदा कुछ दिन ठहरे हैं। तो बहुत बड़ी वो है, बढ़िया बात है, बहुत इतने प्यार और प्रेम की एक समृद्ध जो है वो एक इतिहास इस गांव का। ग्यासी राजपूत वाली बात का हमने मेरा पट्टा भाई ग्यासी राजपूत क्या न कहा करें। अरे एक फिर भाई देखो कितनी विशेष बात है, लेजवाना चाले और बड़ौदा का डटे भाई, और न्यूनी 1-2 रात डटे, कुछ टाइम तक बड़ौदा में डटे भाई। फिर गांव ने बड़ौदा ने भाई भाईचारा ने ये देखा अग भाई ये भी भाई बसाने चाहिए, और भाई उस जमीन पे इनको बसा दिया। तो भाई राजकोट वाला जोड़ में आज भी बांगड़ा का कोड़े का ऐसा है भाई। फिर भाई जो बुटाना से उत्तर दिशा में प्रदीप बजाड़ हमारे साथ हैं, विकास फोगाट हमारे साथ हमेशा रहते हैं भाई साहब, और जुड़े रहते हैं, विदेश में बैठे होने के बावजूद भी अपने याडे के उसमें चाव रखें, इंटरेस्ट रखें। तो भाई या फिर जो उत्तर दिशा में ज़मीन पड़ी थी वो भाई ज़मीन पे आगे सांगवान बिटाने थे भाई। तो ये भी इस गांव में हो गए 2 गोत हो गए भाई, 2 गोत हो गए, एक हो गया गोत बांगड़ और एक हो गया सांगवान। आधा में बांगड़ और आधा में सांगवान। जो बड़ौदा के हिस्से की ज़मीन थी उस ज़मीन में भाई बांगड़ बस गए, जो बेटाने के हिस्से का लगती। तो न्यू देखो यू गांव में
दो गामा के दो न्यू माना आप जो कर संगम कहो ना, अकबर दो नदियां का संगम होया करे, इस प्रकार ते दो गामा का संगम है भाई बरोदर बेटाने का। यो देखो अक एक गांव है, उस गांव में ले जवान तो चल हैं बांगड़ बरोदा में है, बरोदा वाले उड़े कोले बसादे हैं, और अपने हिस्से में जो बेटाने है तो देखो किसी प्रकार की कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई मारामारी नहीं है, ना तो बरोदा पूरी जमीन ने कब्जा उससे पहले, और ना भाई बेटाना उस जमीन ने कब्जा। आज आदमी का किस डाल की आय लाग रही है, आज की स्थिति हो रही है। आपने देखो कि हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति है, इन कहानियां तय, इन किस्से कहानियां तय हमने बहुत कुछ सीखने मिले है, और हमने यह बात सीखनी चाहिए कि आज स्थिति आदमी ने क्या बना दी है। सचिन मोर हमारे साथ हैं भाई, रामचंद्र लठवाल जी तो हमारे साथ रहते ही हैं। ग्रामीण दृष्टिकोण आज कोई तकनीकी उसकी वजह से सुविधा, इस वजह से हमें नई ग्रामीण दृष्टिकोण पर साथ साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन ग्रामीण दृष्टिकोण पर ही किसी टाइम या जानकारी आपने मिल जाएगी। भाई पूनम मान बुरा हैं, बहुत एक्टिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और राजनीतिक नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, टीवी डिबेट में मेरे साथ रहे हैं। भाई रामजस रामी खटाना मेरे जूनियर रहे हैं। मेरा भाई लाडला इब नाम भतीजा है जुड़ रहा है, एक दो दिन में भाई लाडू तो फेटना भी है, विशु मोर मेरी गेलिया जुड़ रहा है। भाई कमलजीत मोर हैं, वो भाई देखने लाग रहे हैं, और हमारे लिए बड़ी भाई खुशी की और बढ़िया बात है। आज हमें किसी गांव की चर्चा करने लग रहे हैं जिस भाई पिता माओ की धरती और जन्मभूमि में मैं खुद पैदा होया भाई, और मेरे लिए बड़े गर्व की और बड़े भाई शान और शौकत की और बड़े खुशी की बात यह है कि मेरे बुढ़ा का सहयोग है भाई कोड़ा बसाण में, और भाई बांगड़ हमारे भाई हो गए कति भाई याड़त गए हैं तो आधा गांव भाई न्यू देखो बांगड़ गए बरोदत है, और भाई सांगवान आगे बिटाने थे, ये भाई आधे आधे आगे सांगवान में भाई आधे में तो गंदीला भाई गंदीला पाना, और भाई हरसिंह और नरसिंह आधे में हरसिंह और नरसिंह के भाई ये भी इस गांव में आगे दो भाई बांगड़ बसाया जो उसमें टेकू गोली बरोदा से गए भाई, और बरोदा तक गए तो एक ब्राह्मण परिवार भाई बरोदा तय वो जो बरोदर होता कर देते हैं वो कोले गया, और फिर कोले ते उल्टा बरोदा आया भाई, और 4 परिवार ब्राह्मणा के आए सांगवान आते। गजब की चीज यह है, बताने की बात यह है, बढ़िया बात यह है कि जो परिवार बरोदत गया था ब्राह्मणा का, वो जातीय समीकरण जो थे, और एक समाज में हर एक जाति का आधार पर इस तबके की यह जाति तो एक पहचान मात्र थी। आज जो जहर भरिया जान लग रहा है, आज जो बात करने लग रही है, तो भाई ब्राह्मण परिवार उड़ गया, और भाई फिर उल्टा है बरोदा कब आया, जब भाई सांगवान आ गया, सांगवान आ गया 4 परिवार बेटाने थे ब्राह्मणा के आगे जो आज भी हैं। तो भाई इस प्रकार से 12,000 बीघे जमीन जो है इसमें है भाई, और फिर 6,000 बीघे सांगवाना के, और भाई 6,000 बीघे बांगड़ा के। ये देखो मैं कहने लग रहा हूँ गजब का बरोदा हल्का की जो ये कहानी भाई हमने पाई, एक एक गांव में जब हम करने लग रहे हैं तो बड़ी विचित्र और बड़ी अच्छी कहानियां भाई। सुनील बुद्धि राजा हमारे साथ हैं, मोहित मलिक हमारे साथ हैं भाई, बड़ी गजब की कहानी हमने पावे हैं। देखो गांव है दो गांव, ईबती हमने देखा होगा, ईसा गांव सुना होगा भाई, उस गांव में आ गया और उस गांव में बस गया भाई। ले जवाने तो बांगड़ चाले बरोदा आए, बरोदा तो बांगड़ भाई जा राजकोराला जोड़ के आसपास जा, राजकोराला जोड़ माज भी उनके सेवा दो गांव का साजला जोड़ भाई। बात जोड़ की नहीं है साजला की, बात भाईचारे की है भाई, हमारे भाईचारे साजला भाईचारे की बात है। बांगड़ भाई उड़े बसाए हमारे बुढ़िया ने, और भाई बांगड़ उड़े बरोदा मोर मत चले गए, पर भाई कोई इनक्रोचमेंट नहीं, जितनी थी उतनी पर बांगड़ बस गया भाई। जितना हिस्सा बेटाने का था उत्तर दिशा का 6,000 बीघा में सांगवान आगे उड़े थे। ये भाई आगे सांगवान लिया माना ने, मान आए भाई बड़ा गांव थे, बड़ा गांव जो है वो उड़े करनाल के कान्यायु गांव है भाई,
उड़े थे सांगवान लिया है, माना न माना गया ना लाड था भाई, और माना उड़ा लिया है। और गजब की बात क्या है, मान एक बे आए अड़े और मान अड़े तो उल्टे एक बे फिर चले गए, सांगवान फेर लिया है भाई। यह है भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल। कहने ये कोई विशेष बात नहीं लगती होंगी, अग भाई मान अड़ा आगे मान उड़े चले गए भाई। भाईचारे की बात देखो, माना ने लियाए भी और मान याड रहे भी, और मान उल्टे चले गए भाई, और फिर माना ने बोले वह जी नहीं लगता, और माना ने उल्टे लिया है। और वह माना का 1600 बीघे जो जमीन है वो सांगवाना ने दे रखी है, सांगवाना की 6000 बीघे मत है ये है। तो भाई यह बहुत सुथरी कहानी, बहुत सुथरी बात कोल गांव की। और भाई जिसका पुराना नाम कलवरगढ़ भाई, और 81 राजपूता का खेड़ा भाई। इस जमीन के दो, एक तो ये रजबाया है जो मारे आवे है खेड़ते हैं भूटान में के बड़ौदा यू लाग गए है, और एक भाई न्यू ने जो बावड़ गढ़वाल कांत नदी है उन मत भाई एक रजवाया आवे है। तो इसलिए इस गांव के सारे गांव के पीण का मतलब कृषि का पानी लग गया है, खेती बढ़िया हुआ है भाई। इस गांव में खेती का पानी है, एक पंचायत है भाई इस गांव में, हॉस्पिटल है भाई छोटा हा, स्वास्थ्य उप केंद्र है, डांगरा का भी भाई छोटा हॉस्पिटल है। तो यह भाई गजब की बात है, इस गांव की खासियतें हैं। लेकिन भाई हॉस्पिटल, आम हॉस्पिटल का बारे में जब बात करा हाँ तो भाई आम एक के बात करा हाँ कि हॉस्पिटल आज से इतने साल पहले स्थापित हुए थे भाई, इसलिए उनका स्टैंडर्ड अप होना चाहिए। उड़ा भाई एक नर्स और एक भाई MPSW बैठा है, बुखार की गोली देने तो सिवाय कोई वो नहीं भाई, कुनेन की गोली बांटना करते, मलेरिया वाले वो टाइम की बात थी। अब इनकी हालत इसी हो रही है। ये स्वास्थ्य के अंदर भाई उप के अंदर ना रह के बड़े बड़े के अंदर बड़े अच्छे हॉस्पिटल बल्कि इसे होने चाहिए। CHC एक गांव में स्थापित करें, कई कई गांव खातर स्थापित करो जाना पड़े, लेकिन एक दो बेड की 2-4 बेड के अच्छे हॉस्पिटल इमरजेंसी मोड है एडमिट भी करे जाऊँ, इस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। ये भाई गांव देहात के बारे में ये सरकार कद जागेंगी। एब कति इतने सुविधा भोगी हो गए हैं, देश के पीछे में प्रोफेशनल जो लोग हैं वो देश के पीछे से शिक्षा प्राप्त करे हैं, लेकिन सुविधा भोगी हो गए। क्यों नहीं गांव में रहेगा डॉक्टर भाई, सोचने की बात है। डॉक्टर बढ़िया जब सोचनी पड़ेगी, डॉक्टर भाई सेवा का प्रोफेशन है भाई। डॉक्टर जय रात न रहे गांव में तो भाई डॉक्टर तो 24 घंटे की जरूरत है भाई। अच्छे बढ़िया हॉस्पिटल बनने चाहिए, उड़ा भाई डॉक्टर होना चाहिए, 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए। और उड़ा भाई बेड टेस्ट ये सारी चीजें कोई मुश्किल असंभव बात नहीं है, लेकिन नियत की बात है, योजना की बात है। शहरा खातर इतना होने लग रहा है, इन गामा खातर क्यों नहीं होने लग रहा है, हमारी बार बार यही बात है। डांगरा का अस्पताल भी है याड है, अब भाई डांगरा के अस्पताल में भी उस तरीके से नई तकनीकों के अनुसार वो होनी चाहिए। इस गांव में भाई स्टेडियम जो है, स्टेडियम की जगह तो अलॉट हो रखी है, गांव वाले ने दे रखी है, लेकिन स्टेडियम इस गांव में नहीं है। डाकखाना है, उप है डाकखाना भाई, बटियाना का मेन डाकखाना इसका लग है, उप डाकखाना है। बैंक इस गांव में नहीं है भाई, हम बार बार एक बात कहने लग रहे हैं, अगर भाई बैंक होने चाहिए, लेकिन बैंक इस गांव में नहीं है। 4000 के करीब जो जनसंख्या है इस गांव में भाई। हमने थारे से हमारा जिक्र होया, एक पंचायत है, साफ सुथरा गांव है, सारी भाई फिरनी पक्की है, गली पक्की है। और भाई इसमें आप देखोगे कि 4000 के करीब वो है अपने जनसंख्या का गांव है, और भाई 2400-2000 के करीब जो हैं वोट हैं, और बैंक इस गांव में है नहीं भाई। पंकज सांगवान है एयरमैन, वो भाई प्लेन क्रैश हुआ था एक पाचासी था, हमने सुना होगा, उसमें शहीद हो गए थे भाई पंकज सांगवान हमारे भाई इस गांव में। तो भाई देखो फौज के प्रति, डिफेंस के प्रति भी हमारा जो कोड़ा गांव है उसका योगदान है, उसकी वो बात है। और सबसे बड़ी बात भाई जो इस गांव के बारे में, बारमिती का भाई स्कूल भी है इस गांव में, पीने के पानी की भी भाई ट्यूबला की सुविधा है। और भाई इतने जितने भी गांव करे हैं, यूँ गांव में एकमात्र हमने ऐसा पाया है जिस गांव में भाई
उड़े गंदे पानी के निकासी के नाले हैं जो बेदरों में पड़े हैं। यह बहुत बढ़िया बात है। ये जब एक गांव में हो सके तो दूसरे गांव में ये चीज़ हो सके है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बूस्टर लगाए जा सके हैं भाई, गांव में किसी भी प्रकार से गंदे पानी की निकासी की कोई दिक्कत ना हो, तो ये सारी चीज़ें हो सके हैं। इस गांव में भाई हरपाल सिंह जो हैं वो एग्रीकल्चर से पीएचडी रहे हैं, और भाई राजवीर सिंह सांगवान वो भी पीएचडी रहे हैं एग्रीकल्चर से, और उन्होंने पीएचडी करी भाई लुधियाना ते, उन्होंने लुधियाना ते पीएचडी करी। उनका भाई जो हरपाल सिंह का है, इनका एक कल वो है, कोई एक आधा परिवार है दूसरे गोद का, वो भाई जो दिल्ली पाया करें, इस प्रकार का वो है। राजवीर सिंह सांगवान भाई पीएचडी हैं लुधियाना से। आजकल भाई दोनों सगे भाई हैं, राजवीर और सुभाष, दोनों भाई एग्रीकल्चर लुधियाना से पीएचडी हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं। भाई इस गांव की पढ़ाई के प्रति आप न्यू देखो, आके एग्रीकल्चर में पीएचडी हरपाल सिंह भाई, और एग्रीकल्चर में 2 पीएचडी दोनों भाई सगे भाई राजवीर सिंह और सुभाष, दोनों ऑस्ट्रेलिया में भाई। और भाई इस गांव में है डॉक्टर केसी बांगड़ भाई, डॉक्टर केसी बांगड़ डबल पीएचडी है भाई। डॉक्टर केसी बांगड़ ने 2 पीएचडी कर रखी हैं, और डॉक्टर केसी बांगड़ की पीएचडी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से है भाई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा। और भाई उड़े सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर केसी बांगड़ का नाम है, डॉक्टर केसी बांगड़ भाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मैन ऑफ द वर्ल्ड से अवार्डेड है। ऐसी प्रतिभा इस गांव में पैदा हुई, बहुत बड़ी बात है। वह डॉक्टर कृष्ण चंद्र बांगड़ कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय से पीएचडी है, डॉक्टरेट है, और 2 पीएचडी भाई डॉक्टर बांगड़ के डबल पीएचडी है। और भाई डॉक्टर बांगड़ जो हैं वो मैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो अवार्ड है भाई, विदेशों के इतने होनहार और प्रकार के छात्र पढ़ते हैं। ऐसे मतलब योग्य पुरुष, इतना बुद्धिमान भाई हमारे हल्के में पैदा, हमारे गांव में पैदा हो रहा है। कोड़ा गांव में डॉक्टर केसी बांगड़ ने पूरे विश्व में भाई अपने गांव का नाम रोशन किया है। मैन ऑफ द वर्ल्ड जो है उनके नाम पे है। फिर भाई भारत में अगर डॉक्टर केसी बांगड़ के कंट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, डॉक्टर कृष्ण चंद्र बांगड़ भाई, डॉक्टर केसी बांगड़ गरुड़ जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं भाई। और डॉक्टर केसी बांगड़ भाई क्या कहते हैं कि एचपीएससी के चेयरमैन रहे हैं भाई। एचपीएससी के हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर केसी बांगड़ रहे हैं। इसलिए भाई डॉक्टर केसी बांगड़ हैं वो इतने बड़े प्रतिभावान हैं। और भाई एक बात और, नई पीढ़ी में नई चांदी में डॉक्टर हंसराज बांगड़ भाई पीएचडी है एमएस बायोटेक्नोलॉजी में भाई। मेरा यार है, मेरा दोस्त है डॉक्टर हंसराज बांगड़। और भाई डॉक्टर हंसराज बांगड़ मेरा भाई कॉलेज में मेरे तो पाछा था यार, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैं और डॉक्टर हंसराज बांगड़ इकट्ठे पढ़े। हॉस्टल में यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल में इकट्ठे रहे हैं भाई। इकट्ठा बहुत बढ़िया याराना मेरा डॉक्टर हंसराज बांगड़ का रहा है। एक जमाने में जब मैंने भारत चेतना समिति नाम से हमने संगठन बनाया था, उसमें डॉक्टर हंसराज बांगड़ का बहुत योगदान है। डॉक्टर हंसराज बांगड़ भाई बहुत बढ़िया लाडले मित्र है मेरे। और भाई डॉक्टर हंसराज बांगड़ ने और हमने भाई उस जमाने में 1996 से लेकर 2001 तक भाई खूब याडे प्रोग्राम वगैरह करे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक ही ऑडिटोरियम होता था भाई यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में होया करता भाई। 800-900 की गैदरिंग थी, बढ़िया प्रोग्राम, बढ़िया डांस भी डॉक्टर केसी बांगड़ वो भाई हंसराज बांगड़ कराया करते भाई। एक भाई हमें बड़ा रोचक किस्सा है डॉक्टर हंसराज बांगड़ का मेरा भी भाई। एक बार भाई हम आईसी कॉलेज में गए थे, कल्चर एक्टिविटी में हम डिबेट में गए थे, और भाई डॉक्टर हंसराज बांगड़ गया था डांस में। और भाई उड़े आईसी कॉलेज जो रोहतक का है वो भाई कति गर्ल्स कॉलेज है, छोरियाँ का कॉलेज है भाई। उड़े डांस करके आए थे डॉक्टर हंसराज बांगड़। वो भाई अनुभव और वो बात भाई डॉक्टर हंसराज बांगड़ मने बेरा नहीं सुन रहे हैं कि ना सुन रहे हैं, या बाद में इस वीडियो ने देखेंगे या नहीं भी देखेंगे, क्या बात होगी। अब उनको जब ये अनुभव आओगा
वो भाई मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, वो बहुत अच्छी बात है। भाई डॉक्टर हंसराज बांगड़ पीएचडी करी भाई पीजीआई चंडीगढ़ से, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करी भाई डॉक्टर हंसराज बांगड़ ने। मेरा छोटे भाई की तरिया है सियारत है, और आज भाई यूएसए में साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हंसराज बांगड़। बलविंदर सिंह हमारे साथ हैं भाई, मेरा बहुत ही प्यारा लाडला भाई राजीव शर्मा मेरे साथ है। सुखी राणा भाई मेरे साथ सहयोगी रहे हैं, लॉ ऑफिसर में वो साथ जुड़े हुए हैं भाई। डॉक्टर हंसराज बांगड़ हमारा यार रहा है। डॉक्टर हंसराज बांगड़ यूएसए में आजकल है। इतने प्रतिभा भाई इस गांव ने दी है, पढ़ाई लिखाई में प्रतिभावान इस गांव ने दिए हैं। या इस गांव की कहानी है, इस गांव की विशेषता है, दो गामा के संस्कृति का, दो गामा के लाड का एक अद्भुत संगम। और भाई बाबा ढाबाड़ा जिसकी वह हमारे गांव का बरोदा का मान है, उससे बाबा ढाबाड़ा की भाई याड़े मान है भाई कुश्तियाँ में, और सारे देखना हुआ है पूरा गांव, और वह पूरा गांव बाबा ढाबाड़ा की मान्यता पे आवे है। सरदनाथ जी का भाई समाधि है, न्यू कहो भाई सरदनाथ जी समा गए थे, तो याड़े सरदनाथ जी की समाधि है इस गांव में, पूजा है सरदनाथ जी की। और भाई इस गांव की जो हमने तकरीबन इस गांव में आपने समस्या तो नहीं मिलेंगी, फिर भी इस गांव में जो स्टेडियम है वो होना चाहिए। इस गांव में बैंक है वो होना चाहिए, कि बैंक आज बहुत कुछ जरूरी हो रहा है भाई। जिस गांव के विदेशा में इतने बालक हों, जिस गांव ने विदेशा तक परचम फहराया हो भाई पढ़ाई लिखाई में, जय बड़ी शान की बात भाई। और उस गांव में बैंक भी ना हो तो बहुत कसूती बात है। डाकखाना पूरा होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए भाई। इतना साफ सुथरा गांव है, सड़क है और भाई याड़ है, एक पार्क भी है भाई। इतना बढ़िया गांव में पार्क का तो भाई बने है अक्सा। अग भाई ना अपने तो उस पर गांव ने बतेरी चीज उठा ली, इब सरकार की भाई जिम्मेवारी बने है। एक भाई गढ़वालते और कोले के बीच में भाई एक इस्तेमाल का रास्ता है, जो ये बाइक कितने मतलब डिस्प्यूट से में आ गया, वो रास्ता पक्का होना चाहिए था। उसकी बहुत पुरानी डिमांड है और वो भी इस गांव की डिमांड है भाई, वह पूरी होनी चाहिए। और भाई 2019 का जो ट्रेंड था, अब जो अगला है वो तो वक्त बताएगा क्या होगा। कोला गांव में भाई 468 वोट तो आई थी श्री कृष्ण हुड्डा जी के, और 434 वोट आई योगेश्वर दत्त के भाई। और भाई 853 वोट आ रही है भूपेंद्र मलिक के भाई। कोला गांव डॉक्टर केशी चंद्र बांगड़ का हमने नाम लिया। डॉक्टर केशव चंद्र बांगड़ का एचपीएससी के चेयरमैन भी रहे भाई, और वो मैन ऑफ द वर्ल्ड से अवार्डेड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी डबल पीएचडी भाई, और साइंटिस्ट रहे हैं पुराने यूएसए में। और वो वाइस चांसलर गुरु जम्भेश्वर के एचपीएससी के चेयरमैन, और जेजेपी की राजनीति करते हैं। इसलिए भाई 400 का करीब वोट, 468 वोट श्री कृष्ण हुड्डा का रही हैं, और 434 वोट योगेश्वर दत्त का रही हैं, और 853 वोट आ रहे भूपेंद्र मलिक का। सीधा सीधा डॉक्टर केसी चंद्र बांगड़ का भाई प्रभाव दिखाई दे रहा है। अगर जेजेपी के 853 वोट इस प्रकार जितने भी हमने काम करे हैं, इस प्रकार से वोट नहीं है जेजेपी को मिली है। जो इस गांव में दोनों का एकली वोट है और जेजेपी के एकलम वोट हैं। 54 वोट नरेश के हैं भाई, 48 वोट जोगेंद्र मलिक के हैं। इस गांव की जो समस्या हमने गिनाई है वो समस्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। वो भाई समस्या नहीं रहनी चाहिए, वे काम पूरे होने चाहिए भाई। बड़ी रोचक जानकारी थी, बड़ा अच्छा लगा। एक ऐसी यात्रा, बिल्कुल शुभगत यात्रा, जैसे भाई इस गांव के बारे में जो हमने यात्रा करी, ऐसा लग गया जैसे भाई बूंदा के बाद सीढ़ी सीढ़ी हवा बहने लग रही है और बिल्कुल मजा आने लग रहा है। तो इस गांव की चर्चा करने में बहुत ही आनंद आया। और भाई कल से जैसे ही भाई मैंने आप लोगों से बताया है, दोस्तों के आदेश थे मेरे ऊपर भाई, मैं बड़ौदा विधानसभा के जो गांव हैं उनमें भाई अब छुट्टियां भी चल रही है, तो भाई उसका लॉकडाउन का पालन करते हुए, इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक आध साथियों से मिलना जुलना, ये चीज़ें बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव तक एक जन जागृति जागरण का ये भाई हमारा प्रयास, इसमें आप सबका योगदान, आप सब जुड़े हुए हो, थारा बहुत बहुत धन्यवाद, थारी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। राम राम। कल किसी और गांव की जानकारी के साथ आपसे रूबरू होते हैं, तब तक नमस्ते, राम राम।